Number 8. The area of a rectangular garden of length 40 meter is 1000 square meter. Find the breadth of the garden and its perimeter. The garden is to be enclosed by 3 rounds of fencing, leaving an entrance of 4 meter. Find the cost of the fencing the garden at the rate of 250 rupees per meter. इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है जिसकी लेंथ 40 मीटर है और एरिया ऑफ द गार्डन 1000 स्क्वायर मीटर है। तो हमें उसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और इस गार्डन को 3 राउंड में फेंसिंग किया गया है और बताया गया है कि उसका एक एंट्रेंस है 4 मीटर का। तो हमें यहाँ पर जो गार्डन की फेंसिंग की गई है उसका रेट दिया गया है पर मीटर 250। तो हमें बताना है कि 3 राउंड फेंसिंग करने पर उसका कितना कॉस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया से लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके लेंथ ब्रेथ एरिया लिख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर, ब्रेथ नहीं दिया गया है, एरिया दिया गया है 1000 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ हम सबसे पहले ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन का फार्मूला लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 40, उसकी लेंथ दी गई है, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ नहीं मालूम है। तो अब हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस साइड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और 1000 को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। 40 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1000। अब 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा। b इज इक्वल टू 1000 अपॉन 40। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, ये 1 0 गया, 1 0 गया, 4 से हम 100 को कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 बचा, ये हुआ 20, 4 5 जा 20, 25। ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। ये हमारा ब्रेथ फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हमको फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर का इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इज इक्वल टू 2 कॉमन है, इसलिए हम 2 को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट में, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इज इक्वल टू 2, लेंथ हमको दिया गया था 40 प्लस ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया 25, यहाँ हमने लिखा 25। अब 40 प्लस 25 दोनों का एडिशन करेंगे, तो यहाँ हम यहाँ नीचे लिखेंगे 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू 2 इंटू 65। अब 2 से हम 65 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 0, यहाँ पर 1 आया, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 130 मीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो गया है। अब हमें गार्डन की फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने से पहले हम जानेंगे कि ए रेक्टेंगुलर गार्डन में एक एंट्रेंस भी दिया गया था जिसका 4 मीटर मेजरमेंट दिया गया है। तो हमें इस गार्डन के अराउंड में जो फेंसिंग करना है तो उसमें हमको ये 4 मीटर माइनस करना होगा। इसके लिए हम जो पेरीमीटर आया है हमारा 2 लेंथ और 2 ब्रेथ का, उसमें से हम ये 4 मीटर को माइनस करेंगे। द पेरीमीटर फॉर द फेंसिंग द गार्डन इज इक्वल टू 130 पेरीमीटर आया है, तो उसमें से हम 4 मीटर को माइनस करेंगे। 130 माइनस 4 इज इक्वल टू 126 मीटर। द एंट्रेंस इज 4 मीटर वाइड। तो अब हमें 126 का 3 राउंड बताना है कि कितनी फेंसिंग की लेंथ होगी और उसका कॉस्ट क्या निकलेगा। द 3 राउंड ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 3 इंटू 126। अब हम 3 से 126 को मल्टीप्लाई करेंगे, 126 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 1 जा 3, 378। तो यहाँ हमने लिखा 378 मीटर, ये फेंसिंग की लेंथ है। अब इसका हमें कॉस्ट निकालना है, तो हम कॉस्ट का फार्मूला लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज इक्वल टू रेट इंटू लेंथ ऑफ द फेंसिंग इज इक्वल टू, रेट हमें दिया गया था 250, तो हम यहाँ पर लिख लिया 250 इंटू लेंथ ऑफ द फेंसिंग, ये हमने अब फाइंड आउट किया 378, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 378। अब 250 से हम 378 का मल्टीप्लाई करेंगे, 378 इंटू 250। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे,
0 8 जा 0, 0 7 जा 0, 0 3 जा 0। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 5 7 जा 35 एंड 4 39, 5 3 जा 15 एंड 3 18। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पे 2 क्रॉस लगाएंगे। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 3 जा 6 एंड 1 7। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 0 0, 9 एंड 6 15, 1 एंड 8 9 एंड 5 14, 1 1 7 9। ये आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 94,500 रुपीज़। ये हमारा फेंसिंग का कॉस्ट आया है। तो हमारे को तीनों आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। नंबर 1, द ब्रेथ इज 25 मीटर। Number 2, the perimeter is 130 meter. Number 3, the cost of the fencing is rupees 94,500. From the given figure, find the length of the hypotenuse AC and the perimeter of triangle ABC. यहाँ हमें एक फिगर दिया गया है, इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हैंस द साइड AC इज द हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो AC इसका हाइपोटेनस है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला लिख लिया है। अब इसका अमाउंट नीचे हम लिखेंगे। लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर। AB स्क्वायर दिया गया है हमें 20, तो हमने यहाँ पर 20 लिखा, प्लस BC स्क्वायर, BC दिया गया है 21, तो हमने यहाँ पर 21 लिखा। लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400। 1 0 है, 1 0 का 2 0, 2 2 जा 4, प्लस 21 स्क्वायर, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 441। अब हम 400 और 441 को प्लस करेंगे। 0 है, ये 1 है, 1 लिखा, 0 4 4, 4 एंड 4 8, तो यहाँ आ गया लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 841। अब हमें बताना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 841 का स्क्वायर रूट क्या है ये फाइंड आउट करते हैं। 841 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 से 10 तक का नंबर लिख के उसका स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 841। यहाँ पर राइट साइड से हम इसका पेयर बना लेंगे। एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 यहाँ पर किसका स्क्वायर आता है। ये 1 यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर आता है और ये यहाँ पर 9 का स्क्वायर आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 एंड 9, दोनों को प्लस किया, ये हो गया 10, मीन्स ये हमने परफेक्ट नंबर चूज़ किए हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम 8। अब 8 को इस स्क्वायर में कहाँ पर किसके बीच में आता है वो देखेंगे। 8 हमें यहाँ 4 एंड 9 के बीच में नज़र आता है, तो हम लेंगे छोटा नंबर 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 2 के बाद में आने वाला नंबर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब 6 को हम इस 8 से कंपेयर करेंगे कि ये 6 8 से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा होगा तो हम छोटा नंबर लेंगे, अगर बड़ा होगा तो हम बड़ा नंबर लेंगे। अब 6 से 8 बड़ा है, इसलिए हम बड़ा नंबर लेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर 29, मीन्स 841 29 का स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 29 स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू 29। लेंथ AC फाइंड आउट हो गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन है पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर निकालना है इसका,
तो हम लिखेंगे द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमें तीनों साइड का एडिशन करना है, इज इक्वल टू लेंथ AB प्लस लेंथ BC प्लस लेंथ AC। तो हमें दो साइड मालूम था, इसलिए हम दो साइड लिख लेंगे, इज इक्वल टू 20 प्लस BC है 21। अब हमने एक लेंथ AC फाइंड आउट किया 29, उसको हम लेंथ AC की यहाँ पे लिख दिए 29। अब इन तीनों नंबर का हम एडिशन करेंगे, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी आया, 2 2 2 6 एंड 1 7 70। तो द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 70। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर नंबर 1, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस AC इज 29। नंबर 2, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 70। Number 10, if the edge of a cube is 8 centimeter long, find its total surface area। एक क्वेश्चन पैरामीटर एंड एरिया का है, इसमें हमें क्यूब का टोटल सरफेस ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला लिख लिया है, 6 इंटू लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू लेंथ हमको दिया गया है 8 सेमी, यहाँ पर हमने लिखा 8 स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर निकाला, 8 8 जा 64। अब हम 6 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 4 यहाँ आया, 2 कैरी आया, 6 6 जा 36, 37 38, 384 सेंटीमीटर। ये हमारा टोटल सरफेस ऑफ एरिया आ गया है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर, द टोटल सरफेस ऑफ द क्यूब इज 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 11, फैक्टराइज। यहाँ हमें दो नंबर दिया गया है, इसका हमें फैक्टराइज करना है। 365 y पावर है 4 z क्यूब माइनस 146 y स्क्वायर z पावर है 4। तो अब इसका हम फैक्टराइज करेंगे। अब 365 का फैक्टराइज करना है, यहाँ हम 365 का फैक्टराइज करेंगे। यहाँ हमने लिख लिया है 365। अब यहाँ पर देखेंगे इसका यूनिट प्लेस है 5, इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से फर्स्ट हम इन 36 को डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। तो 36 में से 35 गया, यहाँ पर 1 बच गया, ये हो गया है 15। अब 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 जा 15, ये हो गया 73। अब 73 कोई भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम लिखेंगे 73 1 जा 73। तो 365 का ये फैक्टराइज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 5 इंटू 73। अब y का पावर 4 है, तो y को हम 4 टाइम लिखेंगे, इंटू z का क्यूब है, मीन्स 3 टाइम लिखना है, तो z को हमने 3 टाइम लिखा। अब माइनस यहाँ पर है 146 वाई स्क्वायर और z का पावर है 4। अब 146 को हम फैक्टराइज करेंगे। 146 यहाँ पे यूनिट प्लेस है 6, मीन्स यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 14 कभी आता है, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर 6 बच्चा है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा 6, ये हो गया 73। 73 कोई भी टेबल में नहीं आता, इसलिए 73 1 जा 73। ये हमारा 146 का फैक्टराइजेशन हो गया, 2 इंटू 73। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस 2 इंटू 73 इंटू वाई को 2 बार लिखा है और जेड को हमने 4 टाइम लिखा है। इस लाइन को गौर से देखने पर हमें जो कॉमन नंबर नज़र आता है वो है 73। वाई यहाँ पर 4 टाइम है, वाई यहाँ पर 2 टाइम है, तो हम यहाँ पर 2 को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ भी 2 को अंडरलाइन करेंगे। जेड यहाँ पर 3 टाइम है, जेड यहाँ पर 4 टाइम है, तो हम जेड को 3 टाइम अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे भी 3 टाइम अंडरलाइन करेंगे। अब ये इस लाइन में से जो जो कॉमन नंबर एंड अल्फ़ाबेट है इसे हम आउटसाइड में लिख लेते हैं। यहाँ है 73, तो 73 को यहाँ लिखा, 2 वाई है, यहाँ भी 2 वाई है, वाई स्क्वायर यहाँ लिखा, यहाँ पर 3 जेड है, यहाँ पर 3 जेड है, 3 जेड क्यूब लिखा। अब जो बचा हुआ है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस लाइन में बचा है 5 और वाई स्क्वायर, तो हमने लिखा 5 वाई स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ बचा है 2 और जेड, तो यहाँ लिखा हमने 2 जेड, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है।